बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। जोया अपने कमरे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी जब उसकी सहेली सिद्रा की कॉल आई। सिद्रा ने कॉल पर जोया को बताया कि वो लोग बर्फानी इलाके की सैर को जा रहे हैं। सिद्रा ने जोया को भी साथ चलने को कहा। जोया ने जवाब दिया, मैं अम्मी से इजाज़त लेकर बताती हूँ। जोया ने कुछ मिन्नतों के बाद बहरहाल अपनी माँ को मना लिया। चूँकि ये सब लड़कियों का ट्रिप था, इसमें कोई लड़का नहीं था, इसलिए जोया की माँ ने कोई ख़ास एतराज़ नहीं उठाया था। जोया अपना सामान पैक करके सिद्रा के घर चली गई, जहाँ दो लड़कियां हानिया और नरमीन भी मौजूद थीं। सभी लड़कियां तैयार थीं, मगर नरमीन का मेकअप खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिछले 2 घंटे से आईने के सामने बैठी नरमीन मुसलसल मेकअप थोप रही थी। तभी सिद्रा ने जलकर कहा, खुदा के लिए नरमीन, अब उठ भी जाओ और मेकअप बॉक्स की जान छोड़ दो, हमें पहले ही देर हो गई है। नरमीन ने गौर से सिद्रा को देखा। इतनी भी क्या जल्दी है सिद्रा, पहली बार इतनी दूर जा रहे हैं, मुझे तैयार तो होने दो। वहाँ लोग होंगे, लड़के होंगे, मुझे इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सिद्रा ने जलकर कहा, हाँ, जैसे वहाँ सारे लड़के बैठे हैं कि कब राजकुमारी नरमीन तशरीफ लाएंगी। नरमीन ने तैयार होने में मजीद आधा घंटा लगाया था। फिर खुदा खुदा करके वो चारों बस में बैठ गईं। बस चलने लगी। जोया सबसे कोने वाली सीट में बैठी थी। उसके पास वाली सीटों में सिद्रा, नरमीन और हानिया बैठी थीं। जोया बड़े सुकून से खिड़की से बाहर सरसब्ज इलाके को देख रही थी। फिर अचानक ही जोया को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। जोया ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। जोया एक मर्तबा फिर बाहर देखने लगी, मगर थोड़ा आगे जाकर उसे महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने बाईं वाली सीट की तरफ देखा। एक बहुत ही खूबसूरत शख्स उसे देखकर मुस्कुराया था। जोया ने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत आदमी नहीं देखा था और वो जोया को देखकर मुस्कुराता रहा। जोया ने निगाहें घुमाकर इसे नजरअंदाज कर दिया था। आगे जाकर बस स्टॉप पर रुकी थी। जोया की सारी सहेलियां बाहर निकल गईं और वो बस के अंदर सीट पर ही बैठी रही। कुछ देर के बाद वो आदमी दोबारा आया। उसके हाथ में जूस था जो उसने जोया को दिया। जोया उस अजनबी से जूस लेना तो नहीं चाहती थी, मगर उस अजनबी के चेहरे पर इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट थी कि वो इनकार भी नहीं कर सकी। उस अजनबी ने जोया से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तभी जोया ने उसे बैठने के लिए हाँ कहा। वो जोया के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। उसके कपड़ों से बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी। उसने अपना नाम आरब बताया था। आपकी सहेलियां कहाँ गईं? आरब ने पूछा। तो भी जोया ने जवाब दिया कि वो बाहर गई हैं। उसने पूछा, आप क्यों नहीं गईं? तो जोया ने बताया कि मुझे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। जोया यूं हर अजनबी से बात तो नहीं करती थी, मगर उस आदमी में एक ऐसी कशिश थी कि जोया खुद को रोक नहीं पा रही थी। फिर आरब ने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं जोया। तभी जोया अपनी तारीफ पर शर्माने लगी। फिर अचानक ही जोया को याद आया कि उसने अपना नाम आरब को नहीं बताया। फिर उसे पता कैसे चला? जोया आरब से ये पूछने ही वाली थी कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। जब जोया की सारी सहेलियां बस में वापस आ गईं और आरब ने जोया की सहेलियों को सलाम किया, मगर किसी ने भी उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो वो वहां से उठकर अपनी सीट पर चला गया। जोया को डर था कि उसकी सहेलियां उससे आरब के बारे में पूछेंगी, मगर किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। जोया ने खुदा का शुक्र अदा किया। पूरे रास्ते आरब जोया को देखता रहा। उसने एक सेकंड भी जोया के चेहरे से नजरें नहीं हटाई थीं। जोया भी वक्फे वक्फे से उसे देखती रही। 1 घंटे बाद जोया और उसकी सहेलियां बस से उतर गईं। आरब अभी तक बस में बैठा हुआ था। एक पल उसे देखने के बाद जोया बस से उतर गई। वो एक पहाड़ी बर्फानी इलाका था जहाँ बेपनाह सर्दी थी। जोया की सहेलियों सिद्रा और नरमीन ने
एक पहाड़ पर कैंप लगाने का फैसला किया। सिद्रा ने कहा, यहाँ तो बहुत सर्दी है, हम कैंप में कैसे रहेंगे, और कैंप लगाना भी बहुत मुश्किल है, रात होने वाली है। ये सब नरमीन की वजह से है, ना वो मेकअप में इतना टाइम लगाती, ना हम इतनी देर से पहुंचते। सिद्रा ने नरमीन की तरफ इशारा करके कहा, तो नरमीन ने कोई जवाब नहीं दिया। हानिया ने कहा, अभी हम सबको पैदल चलकर जाना है। जोया तो पहाड़ की ऊंचाई देखकर डर ही गई थी। वो पहाड़ बहुत ऊंचा था। सब लड़कियां चलने लगी और थक गईं। इस पहाड़ तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। जोया सबसे आखिर में चल रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी चलते चलते अचानक जोया का पांव फिसला और वो बर्फ के पहाड़ से नीचे गिरने लगी। जोया ने जोरदार चीख मारी। उसी लम्हे एक हाथ ने जोया को थाम लिया और गिरने से बचा लिया। जोया ने पीछे देखा तो वो आर्ट था, मगर जोया इस बात पर हैरान थी कि वो इतनी जल्दी वहां पहुंच कैसे गया। तभी आर्ट ने जोया से कहा, आराम से चले, आप गिर जाएंगी। जोया ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। जोया की सहेलियां उसकी चीख सुनकर उसे देख रही थीं। सिद्रा ने पूछा, क्या हुआ जोया, जल्दी से चलो और जल्दी आओ। उसकी सारी सहेलियां ऊपर जा चुकी थीं। आर्ट ने जोया का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर दी। फिर आर्ट ने जोया से कहा कि अब आप चलें, पहाड़ पर बिल्कुल नहीं थकेंगी। आर्ट चला गया। जोया ने हैरानगी से उसे देखा। जोया ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसके बाद वाकई जोया को कोई थकन नहीं हुई थी। वो हैरान थी कि आर्ट ने ऐसा क्या जादू किया। फिर वो सब लड़कियां पहाड़ पर पहुंच गईं और कैंप लगाने लगी। पहाड़ पर कैंप लगाकर वो सब कैंप में चली गईं। बाहर बहुत सर्दी थी। ये शाम का वक्त था। सर्दी इतनी ज्यादा होगी ये तो जोया ने सोचा भी नहीं था। इसीलिए वो अपने लिए कोई गर्म लिबास भी नहीं लाई थी और अपनी सहेलियों को डांट भी रही थी कि उन्हें सैर पर आने के लिए यही बर्फानी पहाड़ ही मिले थे। जोया की सारी सहेलियां खाना खाकर कैंप से बाहर सैर को और तस्वीरें बनाने निकल गईं। जोया अपने लिए गर्म लिबास और हिफाजती कपड़े भी नहीं लाई थी, इसीलिए वहीं कैंप में बैठी रही। थोड़ी देर बाद कोई कैंप के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जोया ने देखा तो वो आर्ट था। आर्ट के हाथ में बहुत सारी खाने की चीजें थीं और वो सारी चीजें उसने जोया को दी। फिर वहीं बैठ गया। जोया ने कहा, आप ये सब क्यों लाए, इसकी क्या जरूरत थी। तभी उसने जवाब दिया कि मुझे अच्छा लगता है। जोया ने कहा कि मैं इतना नहीं खा सकती। तभी आर्ट ने जवाब दिया कि हम मिलकर खाते हैं। जोया और आर्ट दोनों खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद आर्ट ने जोया से पूछा कि आपके पास गर्म लिबास क्यों नहीं है। जोया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरी सहेलियां इतनी ठंडी जगह पर आने वाली हैं। आर्ट ये सुनकर कैंप से बाहर चला गया। जब वो 2 मिनट के बाद अंदर आया तो इसके हाथ में मोटी सी चादर थी। वो चादर उसने जोया को दी। जोया हैरान थी, इतनी जल्दी वो चादर कहाँ से ले आया। ये लड़का अब इसे बहुत अजीब लग रहा था और वो बहुत अच्छा भी था, इसीलिए वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी। उसी वक्त जोया की सहेलियां आ गई। जोया को डर लगा कि ये सब उसे आर्ट के साथ देखकर कोई गलत मतलब न निकाल लें, मगर किसी ने जोया से आर्ट के बारे में कोई बात नहीं की। जोया ने सुकून का सांस लिया। रात को जोया चादर ओढ़कर सोई थी जो उसे आर्ट दे गया था। जोया को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी थी, हालांकि उसकी सारी सहेलियां सर्दी से कांप रही थीं। अगली सुबह जब जोया नींद से बेदार हुई तो उसकी वो चादर गायब थी जो उसे आर्ट देकर गया था। जोया ने अपनी सहेलियों से पूछा कि मेरी चादर कहाँ है। तभी नरमीन ने कहा, कौन सी चादर जोया, हमने तो कोई चादर नहीं देखी। जोया ने बताया कि वो चादर जो वो कल रात ओढ़कर सोई थी आज उसे नहीं मिल रही। सभी लड़कियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। फिर सिद्रा ने कहा, भाई जोया, कल रात तुम कौन सी चादर ओढ़कर सोई थी। जोया, तुम तो बिना चादर के सोई थी, हम सब भी ऐसे ही सोए थे, याद नहीं, हम सब सर्दी से कांप रहे थे, तुम तो खैर वैसे ही सो गई थी। और वैसे भी तुमने कौन सा चादर लाई थी अपने साथ, इतना सा तो बैग लेकर तुम घर से निकली थी। जोया ने तभी इन्हें बताया कि वो चादर मुझे आर्ट देकर गया था। हानिया ने हैरानी से जोया को देखा और पूछा, कौन आर्ट?
तभी जोया ने बताया कि वही जो कल रात यहाँ आया था, जब तुम आई तो चला गया। सब लड़कियां हैरान होकर जोया को देखने लगीं। अरे जोया, यहाँ कल रात कोई नहीं आया था, तुम किसकी बात कर रही हो? सहेलियों की बातें सुनकर जोया का दिमाग घूमने लगा था। उसने कहा, यार वही आर जिसने मुझे गिरने से बचाया था और जो बस में मेरे साथ बैठकर बातें कर रहा था। तुम लोगों ने तो उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं तुम लोगों को उस बेचारे से क्या दुश्मनी है। जोया की बातें सुनकर उसकी सहेलियां हैरान हो गईं। भाई, तुम्हें किसने गिरने से बचाया था? तुम तो वहां खुद ही खड़ी हो गई थी, शायद किसी दरख्त को पकड़ लिया था। तुम्हें हो क्या गया है? जोया की सहेलियों ने हैरानी का इजहार किया तो तभी जोया और हैरान हुई। ये उसके साथ क्या हो रहा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उसने एक बार दोबारा अपनी सहेलियों को यकीन दिलाने की कोशिश की। यार, वही लड़का जो हमें बस में मिला था, तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा? जोया ने बेबसी से कहा। अब की बार नरमीन बोली, जोया मुझे लगता है सर्दी में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके बाद जोया ने कोई बात नहीं की। सोचने लगी कि आर कौन था और बाकी किसी ने उसे क्यों नहीं देखा। उसका दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। उसकी सहेलियां समझ रही थी कि जोया की तबीयत शदीद खराब है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रही है। जोया को सारी रात नींद नहीं आई थी। वो आर के बारे में सोचती रही। उसे डर भी लगा कि आखिर वो इतने दिन किसके साथ रही है और किससे बातें करती रही है। अगली सुबह उन सब की वापसी थी, मगर जोया घर जाने से पहले एक बार अपने आर से मिलना चाहती थी ताकि वो इन सवालों का जवाब हासिल कर सके जिन सवालों ने उसे रात भर बेचैन किया था। सब लड़कियां सुबह सुबह अपना सामान बांधकर पहाड़ के दरमियान सड़क पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगी थी। जोया उदास पहाड़ों के दरमियान सड़क पर खड़ी थी। उसे चारों तरफ की उदासी नजर आई। जोया की सारी सहेलियां बेंच पर बैठी थीं और जोया खुद परेशानी के आलम में टहल रही थी। जोया घर वापस जाने से पहले एक बार आर से मिलना चाहती थी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी। अचानक आर कहीं से आकर उसे हैरान कर दे, जैसे वो हमेशा ही आता था। जोया पहाड़ों के दरमियान चारों तरफ जाकर देखती। तभी नरमीन ने उसे कहा कि पता नहीं जोया कहाँ चली गई है, हमें अब चलना चाहिए वरना बस निकल जाएगी। इधर जोया के दिल की धड़कन तेज थी। वो दुआ कर रही थी कि आर कहीं से आ जाए, क्योंकि अगर आज वो उससे ना मिली तो सारी जिंदगी पछताती रहेगी और वो सवाल उसके दिल में ही रह जाएंगे। तभी सिद्रा ने उससे कहा, यार जब तक जोया नहीं आती हम सब सामने वाली छोटी पहाड़ी पर चढ़कर तस्वीरें बनाते हैं। तभी सब लड़कियां सिद्रा के पीछे पहाड़ पर जाने लगी। हानिया ने जोया से पूछा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? तभी जोया ने कहा, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठी रहूंगी। जोया वहीं बैठी रही। उसकी सारी सहेलियां चली गईं। जोया बेबसी से इधर उधर देख रही थी कि काश कहीं से आर आ जाए और फिर जोया का इंतजार खत्म हो। थोड़ी ही देर के बाद आर्ब उसे सामने से आता दिखाई दिया। जोया बेचैनी से उठ खड़ी हुई। आर्ब उसके पास आया और जोया से पूछने लगा, कैसी हैं आप? तभी जोया ने गौर से उसकी तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत था। जोया ने आर्ब की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उल्टा आर्ब ने पूछा, कौन है आप? आर्ब जोया के सवाल पर कुछ हैरान था, थोड़ा शर्मिंदा भी था। जोया ने मजीद कहा, मैं जानती हूँ आर्ब, तुम कोई इंसान नहीं हो। सच बताओ तुम कौन हो? सिर्फ मुझे क्यों नजर आते हो? दूसरा कोई तुम्हें क्यों नहीं देख सकता? आर्ब ने होंठ भींचे और सोचने लगा कि उसे क्या जवाब दे। हाँ जोया, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्नज़ादा हूँ। मगर यकीन करो, इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बोलता, जोया की खामोश आंखें देखकर चुप हो गया, क्योंकि जोया को शदीद सदमा लगा था। वो कुछ बोल नहीं रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम तो इंसान लगते हो। जोया ने हैरत और दुख से पूछा, इंसान लगता हूँ जोया, मगर मैं हूँ नहीं। मैं बरसों से इन पहाड़ों में भटक रहा हूँ, आर्ब ने उदासी से कहा था। तभी जोया ने पूछा, तो फिर तुम मेरे पीछे ही क्यों आए? तुम सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आते हो? आर्ब ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मैंने जब से आपको देखा है आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है।
जोया को आर्प की बात सुनकर दूसरा सदमा लगा। तभी जोया ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जिनज़ादे हो? तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ? तभी आर्प ने जवाब दिया, जोया, मोहब्बत ये सब नहीं देखती, बस यूं ही हो जाती है। मैं जानता हूँ कि हम कभी मिल नहीं सकते, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक ही नज़र में दिल दे बैठा हूँ। मुझे बताओ जोया, हम क्यों नहीं मिल सकते? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जोया ने उसकी बात सुनकर कहा, आर्प, ये बात तुम भी जानते हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं इंसान हूँ। और आर्प जोया की बात काट कर बोला, क्यों मुमकिन नहीं? मोहब्बत तो कुछ भी नहीं देखती, अगर मैं तुमसे बिछड़ा तो मर जाऊंगा। जोया ने अपनी मोहब्बत का इंकिशाफ किया। आर्प, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर ये भी सच है कि हम नहीं मिल सकते, ना हमारी शादी हो सकती है। हमारे मजहब में ऐसा करना जायज़ नहीं है, यही सच्चाई है आर्प। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम दुनिया के उसूलों के आगे बेबस हैं। तो क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा? आर्प ने दुखी लहजे में कहा। तभी जोया ने जवाब दिया, नहीं आर्प, हम मिलेंगे तो ज़रूर, मगर मोहब्बत कभी मरती नहीं। भले हमारी शादी नहीं हो सकती, मगर हम हमेशा एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मेरा तुमसे वादा है। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी अमानत रहूंगी। मैं कभी तुम्हारे पास आया करूंगी, कभी तुम आ जाना। जब मैं बुलाऊंगी तो क्या तुम मेरे पास आओगे? जोया ने सवालिया निगाहों से आर्प को देखा। तभी उसने कहा, तुम आवाज़ देकर देखना, मैं सब कुछ छोड़कर चला आऊँगा। जोया मुस्कुराई। आर्प ने जोया के हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिए। जोया की सारी सहेलियां वापस आ गई थीं, बस भी आ चुकी थी। जोया ने आर्प को मोहब्बत से देखा और कहा, ठीक है जोया, हम फिर मिलेंगे। और ये कहकर उसके हाथ छोड़ दिए। किसी ने आर्प को नहीं देखा। जोया बस पर चढ़ी और खिड़की से आर्प को देखने लगी। आर्प वहीं खड़ा था। जोया ने हाथ हिलाकर उसे अल्लाह हाफिज कहा और आर्प ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। तभी सिद्रा ने जोया से पूछा, जोया, तुम हाथ हिला हिलाकर किसे कुछ कह रही हो? तभी जोया मुस्कुराकर बोली, मैं इन पहाड़ों को खुदा हाफिज कह रही हूँ, क्योंकि मैं इनमें अपना दिल छोड़कर जा रही हूँ। ये कहते हुए जोया की आंखों में बेशुमार आंसू थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।